हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगड़वा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो कहकशां बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। कल इससे मुतल्लिक मैंने जितने भी 2 मार्क्स के प्रश्न थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने कल हल करवा दिए थे, जिसमें मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है 5वां नंबर क्वेश्चन तक, और मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे, यह भी कल लिखा दी गई थी। आइए आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस क्यों आता है। मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस क्यों आता है। बच्चों, मैंने कल भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ख़ास 4 अनासिर बनाए हैं: आग, हवा, पानी, मिट्टी। ये चारों में से सबसे ज़्यादा कमतर को आप घटिया के मानने में ले सकते हो, हकीर, बिल्कुल गया गुजरा गिरा हुआ। तमाम दुनिया के मखलूक इसी मिट्टी को समझते हैं। इसको बिल्कुल गिरी भी समझने की खास वजह है क्योंकि आप आग के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, पानी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, हवा को तो देख भी नहीं सकते। लेकिन ये मिट्टी सदैव हमारे पैरों के नीचे रौंदी जाने के कारण आज इस मिट्टी को सबसे गया गुजरा घटिया हकीर मानते हैं लोग। तो यहाँ है कि बेचारगी और जिल्लत पर मिट्टी पर आप तरह तरह के फसलें उगाते हो, तरह तरह के काम करते हो, है ना। मिट्टी को अपने पैरों तले रौंदते हो, तूफान में मिट्टी का अंश कटफट के उड़ जाता है, बाढ़ के पानी के साथ बह जाता है। फिर भी यह मिट्टी कभी किसी को कहने गया तो मुझे दुख हो गया, मुझे तकलीफ हो गया, कुछ नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जिल्लत सहती है, इसकी बेबसी है, बेचारगी है, उसके बावजूद भी वह किसी को कुछ नहीं कहती। यही उनका जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, सहन शक्ति है, ताकत है उसके अंदर में, असीम क्षमता जिसको आप कह सकते हो बेटा। इसीलिए इसकी बेचारगी और बेबसी पर, जिल्लत पर हमें तरस आता है। ठीक है, तो इसको लिखना शुरू करो ऐसे। अल्लाह ने दुनिया में खास, या बेटा खास के जगह पर आप ये लिख सकते हो बुनियादी 4 अनासिर पैदा किए हैं। क्लियर है? लिखते जाइए साथ साथ में कौन कौन अनासिर बाबू, इसको लिख देना। आग, ये सारे के सारे 3 नंबरिया या 4 नंबरिया में जाता है। आग कौमा हवा कौमा पानी, आग हवा पानी, यहाँ लिख छुटा हुआ। और खाक, आप इस खाक को यहाँ पर मिट्टी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसमें सबसे ज्यादा कमतर को देखो, आप हिंदी में कमतर को आप घटिया के मानंद में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। कमतर, ठीक है, या कमतर के जगह पर आप ये वाला हकीर मानी जाती है। क्लियर? क्योंकि यह तमाम मखलूकात के पैरों तले
रौंदी जाती है। देखो आप यहाँ इसके बाद ऐसे लिखो, आग की तमाज़त। बेटा तमाज़त कह सकते हो, आग की जो दहक होती है ना, दहक गर्मी, वो जो धड़कता जो है, आप उसको कह सकते हो आग की तमाज़त। लो आप यहाँ गर्मी कह सकते हो, आप इसको आग की दहक कह सकते हो। दहक सहती है पानी, इसको पानी लिखो, पानी के चोट। लो चोट को आप अपनी भाषा में धार लिख सकते हो, और कितना सिंपल लोगे। चोट पर बह जाती है, ठीक, और इसको भी लिख देना, इसके सीने को चीरकर, ये कर है, सुधार लीजिएगा आप लोग, फसल, आप इसको गल्ला भी कह सकते हो। पैदा किए जाते हैं, फिर भी यह मिट्टी इतना जिल्लत सहकर भी हमें कभी उफ तक नहीं कहती, इसलिए इसकी जिल्लत पर, आपको दोनों लिखना है ना, दोनों लिख सकते हो, बेचारगी और जिल्लत पर, या इसकी बेबसी पर हमें तरस आता, कुछ भी लिखो। इसकी बेबसी पर हमें तरस आता है, जिसे हो गया उतारा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लें जिसे लेना हो। क्लियर है बच्चे, मिटा दो। चलो ऐसे ही साथ साथ लिखते जाइए। हर लॉन्ग चैप्टर का वीडियो जल्दी नहीं बनाता बेटा, लॉन्ग हो जाता बहुत ज़्यादा, इसीलिए। लेकिन अब सोचा कि थोड़ा सा सारा सब्जेक्टिव को दे ही दूं। जितने YouTube वाले बच्चे हैं सभी लिंक को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक आईडी वगैरह पर, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसमें एक दिया है, मिट्टी के तह में कुदरत ने कौन कौन से खजाने छुपा रखे हैं। इसके बीच में से यह ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। कल वाले सीरीज में मैंने आप लोगों को यह चीज़ दे दिया कि मिट्टी के तह में कुदरत ने बेशकीमती खजाने छुपा रखे हैं। अगला एक है, मिट्टी का तेल इंसान का शरीर गम है कैसे, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग बनाते हैं। मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है कैसे, शरीके गम है कैसे। बेटा थोड़ी सी लाइट फैसिलिटीज़ का सिस्टम में दिक्कत है। लाइट का इंतजाम ठीक नहीं होने के कारण आप लोगों को मैं रात में नहीं दे पा रहा हूँ क्लास, ठीक है। अभी दिन दहाड़े बाज़ार में कोचिंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरह तरह के लोग अपने अपने काम करते हैं, कंपनी वगैरह मैकेनिकल डिस्टर्ब, ये सब डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। आवाज़ तो क्लियर जा रही है ना। चलो उन लोगों को अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम करते हैं। हाँ, तो ये मिट्टी का तेल इंसान का शरीर गम है कैसे, तो ऐसे लिखो, मिट्टी का तेल हर तबका
मिट्टी का तेल हर तबका की मददगारी करता है। या इतना भी लिख सकते हो, हर तबका के लिए, ऐसे भी लिख सकते हो, के लिए मददगार है। कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है। इसी में अगला देखना, ऐसे लिखना, आज मौजूदा वक्त साइंसी कारनामे का है, फिर भी मिट्टी के तेल की जरूरत जहां पड़ती है वहां इसके बिना दूसरे तेलों की मदद लेकर भी काम नहीं किया जा सकता। इधर लिखो। मैं इसका 2 टाइप्स आंसर देता हूं बाबू, आपको जो बेहतर लगे आप उसे याद कर लो। कोई भी टाइप्स आप एग्जाम में लिख देना, मार्क्स नहीं कटने वाला। थोड़ी सी लॉन्ग क्लास होगी, 40-45 मिनट 50 मिनट हो भी जाए तो फर्क नहीं, घबराना नहीं हो सकता। इसलिए यह इंसान का शरीके गम माना जाता है। या बेटा इस हिसाब से लिख सकते हो, अपनी भाषा बिल्कुल हूबहू जो दिल में आता है वही बोर्ड पर आएगा, ठीक है। जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं और उस वक्त कोई साथ देने वाला ना हो तो हम इसी मिट्टी के तेल के सहारे, वारे बुलेट वाला, तेल के सहारे रात के अंधेरे को दूर करके अपना दुख काटते हैं। बाबू रे, काटते हैं या दुख झेलते हैं या दुख में गुजर बसर करते हैं, जैसे मन करे बेटा वैसे लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा भी ऐसे लिखना, इसके अलावा भी बहुत से तालिबे इल्म और गरीब घराने के लोग इसी तेल के सहारे रोशनी पाकर अपना यहाँ लगा दो,
गुजर बसर करते हैं, और लास्ट में कुछड़ी में जोड़ दो, इसलिए यह तेल शरीके गम है, शरीके गम है। क्लियर है बेटा? सबका हो गया? हाँ, धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि साथ साथ सब कोई लिखो। हो गया? चलो, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर मत लो। जो किस्सा होगा किस्सा सुनाते निकाल दूंगा, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को सीधा समझा दूंगा। बस दिल थाम के बैठले रहिए। चलो, तीसरा सवाल इसमें दिया हुआ है, रॉकफेलर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? हाँ बेटा, रॉकफेलर एक वैज्ञानिक था, साइंसदान था, साइंसदान, साइंटिस्ट जिसको बोलते हो इंग्लिश में। वो वही मिट्टी का तेल बेच बेच कर बहुत बड़ा अमीर आदमी बना था। तो उसी के बारे में मुख्तसर सा में देख लेते हैं। का कहीं पर देखना, कहीं पर साइंसदान लिखा है, कहीं पर ताजिर लिखा है, तो हम ब्रैकेट में दोनों कभी कभार दे देता है रॉकफेलर कौन था। अब ऑब्जेक्टिव में आपको साइंसदान ताजिर दोनों दे देगा। हाँ, दोनों नहीं देता बेटा, साइंसदान 99%। अब साइंसदान है, उसने मिट्टी का तेल ढूंढा निकाला, अब मान लो वो बेचकर व्यापार कर रहा है, तो व्यापारी के गिनती में आ रहा है। दिक्कत क्या? तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में तो खैर नहीं पूछता है, ये 2 नंबरिया में पूछता है कि रॉकफेलर कौन था। तो 1 नंबरिया में होता है ना बाबू, तो उसमें क्या है कि जो ऑप्शन दे दिया रहा आपको उहे में से चुनना है, और वो ऑप्शन में अक्सर मार्क्स कटने का खतरा होता है। आई 2 नंबरिया में कहा है कि जहाँ साइंसदान है, अब साइंसदान भी है, वो ताजिर का भी काम किया, आपने ताजिर वाली बातें लिख दी, साइंसदान तो नहीं लिखा ना, तो इस पे बेटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? क्लियर? ज्यादा टेंशन नहीं पालना है सब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में तो लिखो पहले, कहा है रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर कौन था और वह दौलतमंद, ये वाला सीन लिखता हूं मैं, ये मैंने पहले ही बता दिया बाबू। हाँ, क्या लिखो? रॉकफेलर, वही फिलोसफी लिख लेते हैं ताजिरे वाला। अमेरिका का एक ताजिर, ज्यादा दिमाग में खुजली चढ़ेगा बाबू रे, एहो लिख लो। ये वाला ज्यादा कोशिश करना, सब्जेक्टिव में यही काहे को साला तेल का तिजारत किया। अब तो वैज्ञानिक वाली डिस्कशन इसका खत्म हो गया, डिस्कशन है ही नहीं कहीं पर। तो एक ताजिर था जो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। क्लियर है? उसी के बदौलत वह दौलतमंद बना था। ये देखो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं है, एक टाइप लिखो 2 टाइप लिखो, मैं सारे के सारे दे रहा हूं ऐसे। रॉकफेलर अमेरिका
का मिट्टी का तेल बेचने वाला एक ताजिर था। हाँ जिम है, आप लोग इसको बना लेना। अरे लो ना, इसका मुंडी मैं ही बढ़ा दे रहा हूँ, तो घबरा जाएगा। लो अब दिखाई दिया साफ साफ, जिम है। हाँ, ताजिर था, कौमा लगा देना। वह मिट्टी का तेल बेच बेच कर दौलतमंद बना था। क्लियर है? अब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखेंगे, सटा से उतारो। इसको मिटा दें। अभी धुरपट्टा पढ़ते जाओ बाबू, कोई गैस तैस कुछ नहीं। और एक आध 1.5 माह के बाद मैं गैस क्वेश्चन का अलग से सीरीज दे दूंगा, अपन कॉपी से ढूंढ के पढ़ लियो। क्लियर? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियां रखी है? क्या क्या खूबियां रखी है? आगे कौमा लगा के कहता है, सयाक व सबाक के हवाले से कहें। सयाक या सबाक के हवाले कहने का मतलब है, ये जो कहानी शॉर्टकट में, मतलब आपने जो इसके बारे में अब तक सुना, मिट्टी के तेल के बारे में आपने सुना। अब मिट्टी का तेल बोलने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है? मिट्टी के तेल की तारीफ हो गई। अब मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी के बारे में सुनकर आपके मन में क्या क्या बातें चलेंगी? अरे हाँ, ये बात चलेंगी ना कि मिट्टी पर दुनिया के तमाम मखलूक बसे हुए हैं। अल्लाह ने दुनिया के 4 बुनियादी या ख़ास अनासिर में से मिट्टी का जो मर्तबा है वो सबसे बुलंद बनाया है। क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होता बाबू तो हम लोग कहाँ हवा में तैरते पड़ी की तरह? तब मिट्टी है तब ना, क्योंकि 4 अनासिर में से आग हवा पानी, आग हवा पानी, ये तो आपका ठोस तो है नहीं, इस पे तो कोई भी निज़ाम कायम नहीं की जा सकती। लेकिन मिट्टी बिल्कुल ठोस है, कठोर है, कड़ा है, इसलिए दुनिया के तमाम मखलूक इसी पर बसे हुए हैं। जरा गैस करके देखो, अगर मिट्टी नहीं होता तो तितली बनते। अब बेटा तितली बनते तो खाते का? अरे भैया, जब मिट्टी नहीं होता, पेड़ पौधा नहीं होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो क्या खाते आप? हाँ, दुनिया में यदि ये अनासिर मिट्टी नहीं होता ना तो कुछ भी होना मुमकिन नहीं था। चिड़िया बन जाते छल, तो रहते कहाँ पर छल, हर वक्त उलते रहते, तितली बन जाते। हाँ, तब खुले ना रही तो तितली कौन काम करता? तो क्या करते दुनिया में? यहाँ लिखना, अल्लाह ने खास 4 अनासिर, भी स्वाद है, ऐसे लिखिए, 4 अनासिर, आग, हवा, पानी और मिट्टी में से सबसे, वो दुट हो गया, ज्यादा बुलंद मर्तबा अल्लाह मियाँ ने बुलंद रखा। बाबू कौन बात का खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग?
अरे यार वहां पर जो लिखी हुई बात थी कि मतलब मिट्टी को हकीर समझते हैं, घटिया समझते हैं, कंतर समझते हैं, अल्लाह थोड़ी समझते हैं, वो तो हम इंसान न समझ रहे हैं, क्योंकि हम अपने पैरों तले रौंद देते हैं, हम इस पर तरह तरह के काम कर लेते हैं, इस पर हल जोत के हम फसल उगा लेते हैं। अब तुम पोल का खुट्टा गाड़ लेते हो, पेड़ पौधा लगा लेते हो, पोखर बना लेते हो, कुआं खोद लेते हो, सारे काम जो इस पर कर लेते हो, तो तुम लोग इसको सब कोई घटिया समझते हो। क्लियर है? हाँ, ये बिला वजह का फुजूल का ये सब क्वेश्चन दिमाग में रखना बेटा। क्वेश्चन तो बुलंद मरतबा तो अल्लाह की निगाह में थोड़ी आपको ये चीज लिख दिया किसी हदीस में, किसी किताब में, कि अल्लाह ने इसको घटिया समझा। अल्लाह के नजर में इसकी मर्तबा सबसे ज्यादा बुलंद है, तभी तो अल्लाह इसके ऊपर पूरे निजाम बसाया, पूरे कायनात बसा दी। तो मर्तबा, बुलंद मर्तबा मिट्टी का बनाया है, जिस पर दुनिया के सभी चीजों को बसाया है। कितना दूर तक क्लियर है? उतारते जाइए आप लोग। क्या लिखो? नहीं, ऐसे लिखो, मिट्टी को कमतर या, इतनी साल की टेढ़वा लकीर पता है ना, या कहलाता है, हाँ ओब्लिक, या हकीर समझना गलत है, क्योंकि अगर चाह ईट नहीं हो दोगे ना, अगर चाह नहीं हो दोगे, लो एक राम घेरा लगा दो, ये नहीं भी लिखोगे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यह ऐसे लिखो, मिट्टी ना होती तो दुनिया के सभी मखलूकात कहाँ पर बसते, कहाँ रहते, या अल्लाह दुनिया के तमाम मखलूकात को कहाँ पर पैदा करते। जो लिखने में एक्सपर्ट है वो लिख दीजिए, जैसने घुमाओ वैसे घुमा दो, ये उतना टेंशन मत पालो मार्क्स वार्क्स कटने का। मेरी बात को फॉलो करते जा बाबू, आराम से नंबर उठा के 90+ नंबर अपना घर आ जाना। अब इसको तो लॉन्ग दिया हुआ है ना, ये 5 नंबरिया में होगा बाबू, ये जब भी होगा बेटा या तो 4 नंबर में होगा या तो 5 नंबर में होगा, यह दोनों में रहेगा, ये 2 नंबरिया 3 नंबरिया में नहीं रहता है। आगे या पैराग्राफ चेंज कर देना। अल्लाह ने मिट्टी के नीचे बहुत सी बेशकीमती चीजें छुपा रखी है। उसी में से मिट्टी का तेल भी एक खास चीज है। ठीक है, जिसमें
अल्लाह ने बहुत सी खूबियाँ छुपा रखी है। क्लियर? यहाँ तक लिखो। उतारो सर। कौन कौन? बेटा एग्जामिनर नहीं पूछता आके कि तुम जैसे कौन कौन सी खूबियाँ छुपा रखी है, तो अब आके कॉलर पकड़ ले रहे, बता कौन कौन। यहाँ तक लिख देना, बहुत से खूबियाँ हैं, वो जितनी खूबियाँ एग्जामिनर समझ जाएगा। ये आप लोगों के बीच समस्या पैदा होती है। नाम बोलो तो कौन कौन। किसी को कह दो 4 बेटा तो सर कौन कौन, 4 बेटियाँ थी कौन कौन। जैसे एक आदमी से तुम लोग शादी ब्याह कर लेगा ना रे, वैसे तो तुम लोग मामले पैदा कर रहा। चलो मिटा दे, हो गया ना। चलो हाँ, इधर उधर के साउंड पर दिक्कत मत दीजिए। उनके साउंड से ज्यादा खतरनाक वॉल्यूम में निकाल के दे रहा हूं। तब एगो क्वेश्चन है, बिजली की रोशनी आने के बाद भी। क्वेश्चन बात सुनो पहले, हल्ला नहीं, ईद सिरा कर लेना तुम लोग। बिजली की रोशनी आने के बाद भी हाँ, मिट्टी के तेल की अहमियत। किस तरह बाकी है, किस तरह बाकी है, तो लिखना शुरू करो। मौजूदा वक्त में बिजली की रोशनियां आ गई, उसके बावजूद भी बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बिजली की रोशनी नहीं जला पा रहे हैं। और ऐसे गरीब लोग या वैसे घरों के लोग अभी भी मिट्टी के तेल के सहारे अपने अंधेरी रात को रोशन करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इतने तो बात को एकरा में लिख दो, लिखो। ऐसे मौजूदा वक्त में बिजली की रोशनी आ गई है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बिजली कारण तारण में लिखना, कौन कारण से। अमीरों लोग आजकल ऐसे व्यवहार अपना रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जलाते हैं कि के जाएगा 500 टका बिजली बिल देने। बहुत से लोग को शौक है ही नहीं, पता नहीं कौन सा टेक्निकल डिफॉल्ट है अंदर में। तरह तरह की चीज़ें, रंगीन रंगीन चीज़ें ज़माने में, उसको शौक ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को वो नहीं बोलते कि मतलब वो गरीब है, उसको गरीब नहीं बोलते बेटा, वो टेक्निकल डिफॉल्ट है। और उसका दिमाग का कोई तार छूटल होगा, और उसका यही कारण है कि वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। वो जिस वक्त टोका सटाते उतार देते, फुचुर फुचुर वो आग का चिंगारी मारता है, फुच फुच आवाज़ निकलता है, फुच फुच करके। वो वैसे इसका आदत है। और कोई चीज़ शौक पूरा करने के लिए लेगा भी तो सस्ता हुआ खोजेगा, और गारंटी खोजेगा लंबा लंबा सब, 1-2 साल का उसको गारंटी वारंटी चाहिए। तो बहुत से घरों में ऐसे हैं जो अपने घरों में बिजली की रोशनी नहीं ले पाए हैं। वैसे लोग अभी भी मिट्टी के
तेल के सहारे रात को रोशन करके या अपने घरों में मिट्टी के तेल के सहारे चिराग, लालटेन, डिबिया, मोमबत्ती या मोमबत्ती नहीं, चिराग, लैंप, लालटेन, जो लिखना हो आप वो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, अपने तरीके से लिखो। रोशन करके जिंदगी गुजार रहे हैं। एक लाइन सटा दो पुछड़ी में, इस तरह से ये तो है बेटा, बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल का मर्तबा या मिट्टी के तेल का अहमियत का लिखोगे ना बेटा। अगर अहमियत लिखोगे तो तेल की अहमियत लिखना, मर्तबा लिखोगे तो तेल का मर्तबा। बाकी है या अहमियत इतना को ऐसे लिख सकती हो, कायम है, कोई फर्क नहीं है, डैश खत्म हो गया। चलो 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 लिखता हूँ, साथ साथ उतरते जाओ, ऐसे ही मेरे साथ साथ सुनते रहो, कलम चलाते रहो, ना हाथ रुके का चाहिए ना कलम। हर बार आप लोगों को एक एक चैप्टर में 2 क्लास देते थे ना, हाँ वक्त कम था, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेना, क्वेश्चन खाली मैं लिख देता हूँ, नहीं बनेगा तो मुझे कहना। दुनिया के 4 अनासिर में मिट्टी का मर्तबा किस तरह से बुलंद है। इससे पहले एक क्वेश्चन में मैंने करवा दिया है, लगभग उसमें 60% आंसर इसका आ चुका है। दुनिया में ख़ास 4 अनासिर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं बेटा, कौन कौन? आग, हवा, मिट्टी और पानी, है ना। तो आग, हवा और पानी, इसमें तो आप सांस लेते हो, काम करते हो ज़रूरत के, लेकिन उस पर बसे हुए तो नहीं हो, उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं करते हो। लेकिन मिट्टी, इस पर दुनिया की तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया, बसाया। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया के ये चारों ख़ास या चारों बुनियादी अनासिर में से मिट्टी का मर्तबा सबसे खास बनाया है बेटा। ये चीज़ आप लोग लिख लेना। चलो इसको मैं HW कर देता हूँ, अगर नहीं हो तो मुझसे आकर बात करना। जो YouTube वाले हैं मुझे कमेंट कीजिए। अगल का एक क्वेश्चन है, चलो ये 2 क्वेश्चन इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास में मार दूंगा। थैंक यू।